अपूर्व बहुत परेशान था, लेकिन वो अपने भाई से शिकायत नहीं करना चाहता था। अर्जुन और अवंतिका को पता चल गया था कि वो सुबह सुबह उनके घर में घुसकर उनके किचन से खाना चुराता है। पिछली बार जब उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वो प्रीमियम डोंट्स के 2 बॉक्स को अर्जुन के फ्रिज में देखकर हैरान हो गया था। जब उसने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रीट के लिए वहां आया हो। लेकिन जैसे वो उन्हें खाने वाला था, ढक्कन खोलते ही उसे अपने भाई का नोट मिला, जिस पर लिखा था कि वे सभी खाने की चीजें जो वो अर्जुन के घर के अंदर खाएगा, उन सब के लिए उससे चार्ज लेना शुरू किया जाएगा। ये पढ़ते ही उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसे याद आया कि कैसे अर्जुन ने पिछली बार उसकी सैलरी को अपने हाथों में ही ले लिया था, क्योंकि वो अर्जुन के घर में चोरी छुपके खाना खा रहा था, जैसे बच्चों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। इस बीच अर्जुन 2 बार उस पर यह चार्ज लगा चुका था और अपूर्व की सारी सैलरी अर्जुन अपने हाथ में ही ले लेता था। ये पढ़ते ही अपूर्व ने उन खाने के डब्बों को वापस सील पैक करके वहीं रख दिया और अपने बाउल में मीठा और खट्टा पोर्क डाला और शांत हो गया। इधर दादी और अर्जुन के पापा ने उस दिन अर्जुन के घर आने का फैसला किया। ऑफ कोर्स अवंतिका ने उनके आने की सारी तैयारी कर ली थी मैडम रीना की मदद से, और मैडम रीना की मदद से उसने रात के लिए डिशेस बनाना भी शुरू कर दिया था। अपूर्व ने लंबी टेबल पर सर्व किए गए अलग अलग डिशेस को देखा। उनमें से ज्यादातर उसकी फेवरेट डिशेस थीं, लेकिन उसके दयालु भाई ने उसे अवंतिका के साथ सुबह खरीदारी करने और पे करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए सर्व किए जाने वाले टेस्टी खाने को देखते हुए उसने हर चीज का आनंद लेने का मन बना लिया, क्योंकि उसने इसके लिए पे किया था। अपूर्व अंकल, स्प्रिंग रोल दे दीजिए ना। जिया, जो उसके और अवंतिका के बीच में बैठी हुई थी, उसने अपूर्व के राइट तरफ इशारा करते हुए कहा। अपूर्व ने भी खुशी से छोटी लड़की को इसके 3 टुकड़े दे दिए। खाना खाते खाते अर्जुन के पापा रणदीप ने अर्जुन से कहा, वैसे तुम्हारी कंपनी कैसे चल रही है अर्जुन? और बाकी ऐसा लग रहा है कि तुम उस पर काफी ध्यान दे रहे हो। अर्जुन अब अग्रवाल ग्रुप में बहुत कम दिखाई देता था। अभी बस 1 वीक हुआ है पापा। मैं अपनी सब्सिडरी कंपनियों के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करने में बिजी था। अवंतिका को अपने ट्यूशन फीस के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद करने की जरूरत भी होगी, इसलिए मैं उसके सिल्वर लीफ में जाने से पहले सब तैयारी अच्छे से कर लेना चाहता हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने अपनी पत्नी को थैंक्स कहा जब उसने उसकी प्लेट पर एक रोस्टेड चिकन रखा। अर्जुन, आपको नहीं लगता कि आप पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं? अवंतिका ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। देखो बेटा, अपने आप को मत थकाओ। अगर तुम इतनी रात तक काम करोगे तो अवंतिका एक बच्चे को कैसे जन्म देगी? मैडम अग्रवाल ने कहा। जैसे ही अवंतिका को शादी का गिफ्ट याद आया जो उसे उसकी दादी ने दिया था, उसने अपने चेहरे पर आए ब्लश को छुपाने की कोशिश की। मुझे इसके बारे में चिंता नहीं है दादी, अर्जुन के ये कहते ही अवंतिका अजीब तरीके से हंसी और उसने अपने पति को एक हैरान कर देने वाली नजर से देखा, जिसे अर्जुन ने इग्नोर कर दिया। दादी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। भाई जानते हैं कि अगर वो ज्यादा ओवर टाइम करेंगे तो क्या होगा। अपूर्व ने अपनी चॉपस्टिक को हवा में रोक दिया और अपनी भाभी को देखा। मेरी भाभी भैया का काम ही बंद कर देंगी, अपूर्व ने अपनी भाभी की तरफ हंसते हुए देखते हुए कहा। अवंतिका ने सुनते ही अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, मुझे पसंद नहीं है कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए वो जानता है कि उसे डिनर से पहले घर वापस आ जाना है। लेकिन जब भी ये ओवर टाइम कर रहे होते हैं तो ये हमेशा मुझे बताना भूल जाते हैं। ओह बेचारा, कितना काम कर रहा है। ये कहते हुए रणदीप ने अपना सिर हिलाया, लेकिन रणदीप समझ सकता था कि अर्जुन की पुरानी आदत है, जब वो लेट नाइट तक काम करता है तो वो काम करते करते ही अपने सोफे पर सो जाता था। जब से अर्जुन की दादी रणदीप अग्रवाल के साथ अवंतिका के घर पहुंची थी, अवंतिका ने सोचा कि मैडम अग्रवाल उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही हैं, लेकिन उसे लगा कि शायद ये उसकी सोच हो सकती है। अवंतिका बेटा, आज तुम अलग सी दिख रही हो। क्या तुम्हारा वजन बढ़ गया है? अर्जुन की दादी ने अवंतिका पर एक उम्मीद भरी नजर से देखा और पूछा। रणदीप अग्रवाल ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहू में आज क्या अलग दिख रहा है, जो उसकी माँ ने देख लिया। कि सच में? मुझे भी वैसे लगता है कि मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, शायद इसलिए ऐसा हो सकता है, अवंतिका ने दादी को जवाब दिया। क्या तुम मोटी हो गई हो? रणदीप अग्रवाल ने कहा। मुझे तो तुम वैसी दिख रही हो। वैसे ये भी तो हो सकता है बेटा कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। वैसे ये भी तो हो सकता है बच्चे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैडम अग्रवाल के मुंह से निकले शब्द ने उन सभी को अपनी सीट पर फ्रीज कर दिया और सभी की चौड़ी आंखें अवंतिका को घूरने लगी। लेकिन दादी अभी भी शांति से अपने खाने को खा रही थी, जो अवंतिका ने सबके लिए बनाया हुआ था। ये वाकई में बहुत टेस्टी था और उन्हें भी समझ आ गया था कि आखिर यही वजह है कि उनका दूसरा पोता अपूर्व उनकी हवेली से बाहर चला गया
और अर्जुन के घर के पास आकर रहना पसंद कर रहा है। मैं अवंतिका बोलते बोलते हकलाने लगी। उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। वो जानती थी कि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो प्रेग्नेंट थी। बेचारी मैडम अग्रवाल, उन्हें उसके और अर्जुन से खुशखबरी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था। रात के खाने के बाद अवंतिका ने मैडम अग्रवाल को समझाया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और केवल उसका वजन बढ़ा है। उसने माना कि ये इसलिए था क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय किचन के अंदर बिता रही थी, अपने स्किल की प्रैक्टिस और अपने परिवार के लिए खाना पकाने के लिए। मैडम अग्रवाल अवंतिका के स्ट्रगल को साफ देख सकती थी। भले ही अवंतिका के चेहरे पर उसकी फीलिंग साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन मैडम अग्रवाल को पता था कि अवंतिका इस बात से दुखी है कि वो और अर्जुन जल्द ही उसके माँ बाप के लिए एक बच्चे की प्लानिंग नहीं कर सकते। बूढ़ी लेडी ने अवंतिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेने से पहले उसकी ओर देखा। अपने आप को शांत रखो मेरे बच्चे। हम समझते हैं कि तुम हमें अभी छोटे बच्चे देने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक तुम और अर्जुन खुश हो, मैं तुम्हारे छोटे बच्चों का इंतजार करके खुश रहूंगी। तुम पर ज्यादा टेंशन मत लो। हो ठाठी। अवंतिका शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और उसने अपने गालों को गर्म महसूस किया। थैंक गॉड कि मिसेस अग्रवाल ने उस पर जल्द ही प्रेग्नेंट होने के लिए दबाव नहीं डाला था। इसके बाद उसने दादी को ध्यान से देखा। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं उसके पति के परिवार ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया हो, क्योंकि सिंघानिया परिवार का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। हालांकि वो अभी भी श्योर नहीं थी कि अर्जुन के अंकल के साथ क्या हुआ था और क्यों उसका परिवार उनकी अचानक मौत के लिए सिंघानिया परिवार को दोषी ठहरा रहा था। बच्चे, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि मैडम अग्रवाल के होठों से एक बयान से कहीं ज्यादा था। मुझे लगता है कि मैं अर्जुन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि अर्जुन ने मुझ जैसी कॉमनर लड़की के साथ शादी की है, तो वो क्या कहेंगे? वो हाल ही में उसके बारे में कितनी गंदी बातें फैला चुके हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और कुछ सुनना पड़े। ऐसा कुछ मत कहो बच्चे। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो। तुम अपनी जिंदगी जियो। मैं जानती हूँ कि तुम अर्जुन से बहुत प्यार करती हो और तुम उसके लिए एकदम परफेक्ट हो। दादी का लहजा लगभग सुकून देने वाला था। अब अवंतिका की आंखें भी भर आई थीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या कारण है कि तुम्हें सिल्वर लीफ अटेंड करना है? तुम क्यों इतनी देर रात तक पढ़ाई करती हो? क्या ये तुम्हारे खुद के लिए है या अर्जुन ऐसा चाहता है? जब उसने सिल्वर लीफ के लिए अप्लाई किया था तो ये केवल उसके लिए और उसके पापा के लिए था। जब वो यंग थी तब से वो सिल्वर लीफ अटेंड करना चाहती थी, लेकिन जब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई तो उसने ये सब कुछ सोचना छोड़ दिया। उसकी सैलरी केवल उसकी जरूरतों को पूरा करने जितनी थी। अपनी शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास सिल्वर लीफ अटेंड करने का एक और मौका है, और वो मौका अर्जुन उसे दे सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो एक ऐसी लेडी बन जाए जिस पर अर्जुन को भी प्राउड हो? मुझे लगता है कि अवंतिका को परेशान देखकर उसकी दादी ने बोलना शुरू किया। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है बच्चे। मैं तुम्हारी परेशानियों को जानती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। अवंतिका ने दादी को हैरानी से देखा। उसे महसूस नहीं हुआ था कि उसकी परेशानी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही होगी, जिसे उसकी दादी समझ जाएंगी। वैसे क्या वो तुम्हें नहीं बताता है कि तुम उसका प्यार हो? उसने अब तक जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया है। यहाँ तक कि अगर मेरे पागल पोते को ये बहुत समय बाद भी महसूस हुआ तो मुझे यकीन है कि वो जरूर तुम्हें बहुत प्यार करता है, क्योंकि पहले वो कभी प्यार में पड़ता ही नहीं था। वो तो लड़कियों से दूर भागता था। अवंतिका दादी की बातों को सुनकर थोड़ा हंसी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके सामने उसके पति की इंसल्ट करने की हिम्मत रखते थे। तुम शायद नहीं जानती हो वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। तुम्हारे पास इस देश के सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक पर कब्जा और कंट्रोल है। अर्जुन इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम उसका दिल थामने में कामयाब रही। मुझे विश्वास है बच्चे कि तुम कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी और हमेशा उसको प्यार दोगी। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।